नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली रेमेडीज में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, शमी का पौधा भगवान शंकर को अति प्रिय है। शास्त्रों में मान्यता है कि शिव जी की पूजा में शमी का उपयोग करने से अत्यंत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शमी के पौधे को काफी चमत्कारी माना जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग ग्रहों के बहुत बुरे प्रभावों से गुजर रहे होते हैं, लेकिन जब उन्होंने घर में शमी का पेड़ लगाया तो उनके जीवन में प्रगति के सारे मार्ग खुल गए। आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देंगे कि शमी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शमी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए? शमी का पौधा घर की दक्षिण दिशा की ओर लगाना चाहिए, लेकिन दक्षिण दिशा में अगर सूर्य का प्रकाश न पहुंच पाता हो तो फिर इसको पूर्व या उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। शमी के पौधे को घर के बाहर दाएं ओर पर लगाना बड़ा शुभ माना जाता है। जब कभी भी आप घर से बाहर निकले और शमी का पौधा आपकी दाईं ओर हो, यह आपके जीवन में सदैव उन्नति का कारण बनता है। लोगों को शमी के पौधे के लाभ के बारे में जानकारी कम ही होती है, लेकिन हमें घर के बाहर शमी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। शमी का पौधा लगाते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। शमी का पौधा ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर भरपूर सफाई हो। गंदगी पर यह पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह भगवान शंकर को अति प्रिय माना जाता है। हमें इस पौधे की पूजा करनी चाहिए, इसलिए इस पौधे को वहां लगाएं जहां भरपूर मात्रा में साफ सफाई रखी जाती हो। अगर आप इसे गमले में लगाते हैं तो फिर इतनी चिंता की बात नहीं है। आप उस गमले को उठाकर कहीं साफ सुथरे स्थान पर रख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे जमीन पर लगाते हैं तो आपको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ पर यह पौधा हो उसके आसपास नाली नहीं होनी चाहिए। अगर नाली का पानी शमी के पौधे पर बहकर जाता है तो उसे अशुभ माना जाता है। शमी का पौधा घर पर लगाने से शनि देव की असीम कृपा बनती है। घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। घर के व्यक्तियों का ऊंचे ऊंचे पदाधिकारियों से मिलना जुलना लगा रहता है, या यूं कहें कि उनके संबंध में पदाधिकारियों से बनते हैं। शमी का पौधा लगाने के लिए सबसे शुभ दिन शनिवार है। हमें शनिवार के दिन ही अपने घर में शमी का पौधा लगाना चाहिए। शमी का पौधा घर में लगाने के साथ साथ उसकी पूजा भी करनी अवश्य चाहिए। शमी के पौधे की पूजा हमें प्रतिदिन शाम को करनी चाहिए। शाम को पूजा करते समय शमी के पौधे पर दीपक अवश्य लगाएं। हमारे शास्त्रों में शमी के पौधे की पूजा के अनेक लाभ बताए गए हैं। घर में शमी के पौधे पर दीपक जलाने से घर में धन बड़ी तेजी से प्रवेश करता है और परिवार के सदस्यों के अनावश्यक खर्चे कम हो जाते हैं। कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि घर में कोई लड़का या लड़की विवाह नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शमी का पौधा घर पर लगाने से मांगलिक कार्यों में आ रही रुकावटें भी खत्म हो जाती हैं। आपके घर में जवान लड़के या लड़कियां बैठे हैं और उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप उनसे कहिए कि शनिवार के दिन शमी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। यह कार्य निरंतर 45 दिन तक करने से विवाह बड़ी तीव्रता से होगा और बड़े ही अच्छे कुल खानदान में होगा। दोस्तों, साढ़े साती का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव होता है। एक बार शनि की साढ़े साती शुरू हो जाए तो साढ़े साती 7 सालों तक चलती है। इसका अर्थ है 7.5 साल आपको आपके अपने जीवन में रुकावट और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपकी साढ़े साती चल रही है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप शमी का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो आपके जीवन में प्रवेश कर रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। मैं यह नहीं कह रही कि आपके जीवन में साढ़े साती के सभी दुष्प्रभाव खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको अपने जीवन में सरलता अवश्य देखने को मिलेगी। कहीं पर अटके हुए काम आसानी से पूर्ण होने लगेंगे। इसलिए आपको शमी का पौधा आपको अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। अगर संभव हो तो इसको दरवाजे की दाईं ओर लगाएं। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे दक्षिण या पूर्व दिशा में लगाएं। आपको अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेगा।
आप भी अगर अपने घर में शमी का पौधा लगाते हैं तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें और इन सारे नियमों का आप पालन करें। इससे आपकी सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।